नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बड़ा ही शानदार टॉपिक अभी ऑफलाइन करवाया था, फिर मैंने सोचा पीडीएफ पढ़िए साथ में ही करवा देते हो, ऑनलाइन वालों के लिए भी हो जाएगा। तो ये क्या है कि टॉपिक है जो बहुत से कम अपने करवाया हुआ मिलता है, इसलिए सोचा कि विस्तृत व्याख्या सहित आज करवा देते हैं। 2 पार्टों में होगा, अभी तो एक पार्ट ही होगा इसका। पीडीएफ चाहिए तो जीके विद गजान सर टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, एनसीईआरटी बुक्स की चाहिए या किसी भी प्रकार की, तो ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। लिंक नीचे साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, बाकी टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना। आज अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है भरतपुर का जाट राजवंश। देखो, जाट राजवंश है, जैसे राजस्थान में 2 जाट रियासतें थी, एक तो भरतपुर थी और एक धौलपुर थी। 2 जाट रियासतें थी, भाषा के आधार पर दोनों की दोनों यूपी में मिलना चाहती थी। अपने जानते भी हैं कि एकीकरण के समय जब अपने पढ़ते हैं कि ये दोनों भाषा के आधार पर कहाँ मिलना चाहती है, यूपी में, तो इनके ऊपर समिति भी बनती है। बाद में उस समिति के आधार पर वोट डलवाए गए तो पता चला कि ये राजस्थान में मिलना चाहती है। उसके बाद में सीधा सा प्रश्न आता है कि भरतपुर में कौन सी गोत्र के जाट थे और धौलपुर में कौन सी गोत्र के जाट थे। तो भरतपुर के अंदर ध्यान में रखना सिणसिनवार गोत्र के जाट थे और धौलपुर में बसम भराड़िया गोत्र के जाट थे। उसके अलावा जैसे भरतपुर का नाम राम के भाई भरत के नाम के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, भरतपुर पड़ा था। उसके बाद में आपके सामने यानी इस राजवंश के क्या क्या प्रश्न आते हैं एग्जाम में। उदंती जो अपनी शुरुआत करते हैं, किस समय इसका उद्भव हुआ था वो अपने जानते हैं। कुलदेवी इस राजवंश की राजेश्वरी माता आ जाएगी। और कुल देवता की बात करें तो कुल देवता कौन से हो जाएंगे, कुल देवता हो जाएंगे इसके, लो फोन उठाना, कुल देवता हो जाएंगे लक्ष्मण, भगवान राम के भाई लक्ष्मण। अब इनका एकमात्र मंदिर है वो भरतपुर के अंदर बना हुआ है, ध्यान में रखना। राजा बलदेव ने, इनका जो राजा तो नहीं था लेकिन ये बलदेव ने इस मंदिर का निर्माण कार्य क्या करवाया था, शुरू करवाया था। उसके बाद में देखो शुरुआत के अंदर ये वाला स्थान है राजस्थान है, यहाँ पर स्थान है वो तिलपत है। तिलपत के अंदर मथुरा के अंदर है, ये यूपी के अंदर। वहां के अंदर क्या था, एक गोकुला जाट नाम का एक राजा व्यक्ति था, जागीरदार था। उसने क्या किया था, सबसे पहले औरंगजेब का विरोध किया था, क्योंकि औरंगजेब क्या करवा रहा था, हिंदू मंदिर तुड़वा रहा था, जिसका विरोध इसने किया था। शुरुआत में यहां से देखे तो नंदराम नाम का एक व्यक्ति था, उसने अलीगढ़ के लोगों को कहा था कर देने से मना कर दिया था, बोले कर मत दो किसी को। ये शुरुआत में आती है नंदराम की। लेकिन गोकुला जाट ने इसका क्या किया था, बड़ा ही विरोध किया था, ये ध्यान में रखना। औरंगजेब ने फिर क्या किया कि जो हसन अली नाम का एक व्यक्ति था, उस हसन अली नाम के व्यक्ति को भेजा और गोकुला जाट के विद्रोह को क्या करने जाते हैं, समापन करने के लिए जाते हैं। और गोकुला जाट को बंदी बनाया गया और गोकुला जाट को आगरा लेकर चले गए और वहां पर जाकर इसको कहा कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। उसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, तो कहते हैं आगरा के पास में कोतवाली नामक स्थान पर उसके टुकड़े टुकड़े कर काट कर फेंक दिया गया था। किसको, गोकुला जाट को, ये ध्यान में रखना है ना। अब देखो इसने धर्म स्वीकार नहीं किया तो इसलिए औरंगजेब ने इसके टुकड़े टुकड़े कर कोतवाली के सामने फिंकवा दिया। नेक्स्ट उसके आगे तिलपत का जागीरदार उसके बाद में बनता है कि भज्जा नाम का बना था, और भज्जा कुछ दिनों के लिए शांत रहा था, इसने कोई ज्यादा कुछ कार्य नहीं किया था। भज्जा के कहते हैं कि 7 पुत्र थे, 7 पुत्र में बड़ा पुत्र राजाराम था, 2 नंबर पर आता है भाव सिंह, 3 नंबर था चूड़ामन। भाव सिंह के 2 बेटे थे, एक का नाम मेघ सिंह था और एक का नाम बदन सिंह था। इन रे राजा कैसे बनेंगे, पहले जो जागीरदार बनेगा राजाराम, उसके बाद भाव सिंह, उसके बाद कौन बनता है, चूड़ामन, चूड़ामन के बाद में भाव सिंह का बेटा बदन सिंह राजा बनेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आगे पता चल जाएगा ये प्रोसेस क्या होती है, ध्यान में रखना। एक बार इतना ध्यान में रख लो, चूड़ामन जाट के बेटे का नाम मोहक्कम था। यहाँ पर राजाराम जाट है वो सबसे औरंगजेब का फिर विरोध करता है। औरंगजेब क्या गया था उस वक्त, दक्षिण भारत में गया हुआ था। दक्षिण भारत में गया हुआ था उस वक्त, कहते हैं कि जब ये दक्षिण भारत में गया हुआ था तो राजाराम जाट ने क्या किया, राजाराम जाट ने वहां पर सिकंदरा स्थान पड़ता है यूपी के अंदर, उसके अंदर अकबर की अस्थियां निकाली। अकबर की अस्थियां निकाली और अकबर की अस्थियां निकालकर वहां पर क्या करता है, अंतिम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर देता है। और अंतिम संस्कार कर दिया और इसने कहा कि अगर तू मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को मुसलमान बना रहा है तो मैं मुसलमानों को क्या बनाऊंगा, हिंदू बनाऊंगा। उसके बाद में क्या होता है, देखो राजाराम ने औरंगजेब का विरोध किया था। अब देखो उसके बाद में 1688 के अंदर उसको मरवा दिया जाता है। बाद में यहां पर नहीं लिखा हुआ है क्या, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इनका अंतिम संस्कार किया। बाद में इसको राजाराम को भी क्या किया जाता है, मरवा दिया जाता है। उसके बाद में 1688 में औरंगजेब अपने पुत्र बिदर बख्श को भेजकर और बिशन सिंह इनको क्या करता है, बिशन सिंह, वो ये वही बिशन सिंह है जो अभी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था ना, सवाई जय सिंह के पिता का नाम बिशन सिंह, आमेर के किले की जिसने किलाबंदी करवाई थी, उस बिदर बख्श और अपना पोता था बिदर बख्श, उसको भेजा और उसको भेजने और एक आमेर का राजा बिशन सिंह था, इन दोनों को भेजा और राजाराम की क्या करवा देता है, आगरा के पास में इसकी हत्या करवा दी। यानी अभी तक ये कहां पर नहीं आए हैं, ये भरतपुर क्षेत्र के अंदर अभी तक नहीं आए हैं।
अब इसका सिर काटकर औरंगजेब के पास लेकर चले गए और औरंगजेब ने कहते हैं कि इसके सिर से एक उत्सव भी बनाया था वहां पर राजा राम के। उसके बाद में चूड़ामन बनता है। चूड़ामन हालांकि राजा बनेगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भरतपुर के जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसने थून के किले की क्या रखी थी, नींव रखी थी। 1688 से 1722 इसका शासनकाल महत्वपूर्ण नहीं है, 1-2 साल आगे पाछे भी हो सकता है, ठीक है। अब थून के किले का निर्माण करवाया था कालिका रंजन कानूनगो। इसके बारे में कहता है, कथन है कालिका रंजन कानूनगो का कि यह असफल देशभक्त था और सफल विद्रोही था। ये चूड़ामन के बारे में कहा गया है। उसके बाद में इसने 7 मुगल बादशाहों को, कहते हैं कि 7 मुगल बादशाहों के समकालीन था। किन किन के था, औरंगजेब के समकालीन था। उसके बाद में आता है बहादुर शाह, और उसके बाद में आता है जादर शाह, उसके बाद में आता है फारूक शाह, उसके बाद रबीउद्दौला, रबीउद्दौला, और उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला। वैसे ही जैसे सवाई जय सिंह ने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। उसके बाद में फारूक शाह क्या करता है, फारूक शाह को सबसे पहले फारूक शाह ने क्या किया था, फारूक शाह इसके विद्रोह का दमन, क्योंकि चूड़ामन जाट है वो विद्रोह अपना शुरुआत रखता है, तो इसने क्या किया, विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले सवाई जय सिंह को भेजा था। लेकिन जय सिंह क्या रहता है, इस पहले वाले के अंदर असफल रहा था। असफल कैसे रहा सर, ये देखते हैं। असफल जैसे थून का किला था, उस थून के किले के बाहर किलाबंदी कर दी, यानी घेराबंदी कर दी थी सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने अंदर बैठा था चूड़ामन, और चूड़ामन को बाहर से घेराबंदी किसने कर दी, मोहक्कम ने। अभी हमने पढ़ा था राजा राम जो चूड़ामन का क्या था, बेटा था मोहक्कम। मोहक्कम ने क्या किया, इसके बाहर की किलाबंदी की घेराबंदी कर दी, यानी इसके कारण असफल रहा। लेकिन दूसरी बार क्या करता है फारूक शाह, सैयद अब्दुल्ला को भेजता है, और ये यहाँ पर क्या रहता है, सफल रहता है। उसके बाद में क्या हुआ, ये सफल कैसे हुआ, सफल होने के बाद इनके बीच में संधि हुई तो ये हुई कि सवाई जय सिंह को कहा कि जो इसने क्या कहा था, इसने ध्यान में रखना, सैयद अब्दुल्ला ने इसको कहा कि आप दिल्ली और आगरा के बीच में जो मार्ग है, उस मार्ग के ऊपर आप कर वसूलने का क्या करोगे, कार्य करोगे। थून के किले पर इसका अधिकार क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। थोड़े दिनों के बाद में फारूक शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और नया बादशाह बनता है मोहम्मद शाह रंगीला। फिर उसने अपना थून के किले पर चूड़ामन ने वापिस अधिकार कर लेता है, और थून के किले पर जब चूड़ामन ने वापिस अधिकार कर लिया, उसके बाद में फिर किसको भेजा जाता है, थोड़े दिनों बाद सवाई जय सिंह को पुनः भेजा, इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है, और विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, और ये इस बार क्या रहता है, सफल रहा। कैसे रहा कि सवाई जय सिंह ने 1722 में थून के किले के घेराबंदी की और इसके ऊपर आक्रमण किया, और थून के किले के अंदर आत्महत्या कर लेता है कौन, चूड़ामन। चूड़ामन इसके अंदर आत्महत्या कर लेता है। जो उसको कारण क्या था, देखो मैंने क्या बताया, भाव सिंह का बेटे 2 थे, मेघ सिंह और बदन सिंह। इधर बदन सिंह है, चूड़ामन का बेटा मोहक्कम। इनके बीच में आपसी विवाद चल रहा था, और विवाद का फायदा उठाया सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने क्या किया, चूड़ामन ने तो दुर्ग के अंदर आत्महत्या कर ली, और बदन सिंह को अपनी ओर सवाई जय सिंह ने मिला लिया, और अपनी ओर मिलाकर बदन सिंह मोहक्कम के विद्रोह का क्या कर दिया, दमन कर दिया। जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि सवाई जय सिंह ने इस विवाद का फायदा उठाया और सफल रहा था। 1722 में चूड़ामन जाट ने दुर्ग के अंदर आत्महत्या कर ली, और जय सिंह ने बदन सिंह की ओर अपनी ओर मिलाकर मोहक्कम का दमन कर दिया, और दमन करने के बाद में और इसका विद्रोह था वो समाप्त हो जाता है, और आगे राजा बनाया जाता है किसको, बदन सिंह को। आगे किसको राजा बनाया गया, बदन सिंह को यहाँ पर आगे राजा बनाया जाता है। ये पहला पार्ट था जो अभी मैंने बताया आपको करवाया था, लेकिन अब उसके आगे का नेक्स्ट पार्ट होगा, दूसरा पार्ट। ये लिखा हुआ है क्योंकि टाइम कम लगता है इसमें, लिखा हुआ है इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिया, ये ध्यान में रखना। बाकी आपको किसी प्रकार की समस्या हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बता दें, क्योंकि दूसरा पार्ट है वो इसका डाल दिया जाएगा, जैसे ही वो क्लास होगी उसके बाद में इसका दूसरा पार्ट डाल दिया जाएगा। बाकी आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सारे नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। कल फिर मिलेंगे नए दोस्त नए होस्ट के साथ, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।